80 साल में पहली बार बांग्लादेश का हिंदू हमारे सामने खुल के बोला कि मैं तार के नीचे से आया हूं क्योंकि वहां जानो माल का खतरा है, मुझे बचाओ। सारे नेताओं का बयान ले लो, सब देख बताएंगे कि पाकिस्तान में तो हिंदू खत्म हो गया। माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बना पाकिस्तान में, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया उन्होंने, लेते 1 लाख है, देते 5000 हैं। कच्चा काम नहीं करेंगे, आप लोगों को लखपति करोड़पति बनाकर जाएंगे। तो दोनों ने कहा कि हम जानते हैं संगठन के बारे में, अपने दुकानें सब बेच दी, पैसे लेकर बैठे हैं, डर लगता है कि कहीं कोई लूट कर न ले जाए, बॉर्डर कब खुलेंगे। और हमने कोई राजनीति करनी नहीं है, हमसे राजनीति हो भी नहीं सकती। हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, हमने बहुत पहले ही कहा था कि हम जिस समाज में काम करेंगे अपने संगठन की जो रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप, उसी समाज को देंगे। उससे क्या होएगा कि आप दोबारा कभी दबोगे नहीं, दोबारा आप दबोगे नहीं, दोबारा आप पर कोई राज नहीं करेगा, दोबारा किसी के सामने आपको पर्चा लेकर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि संगठन की शक्ति आपके साथ रहेगी। और हम धीरे धीरे आपको ट्रेन करते रहे 3 साल से, जैसे ये सारे लीडरान है, सबके साथ 100-100, 200-200, 300-300 बार मीटिंग्स हुई हैं। ये एक्स्ट्रा काम जो एक्स्ट्रा मीटिंग्स हम करते हैं, इसको हम वीडियो नहीं बनाते, ये सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि ताकि आपको ये फ्यूचर में इन वीडियोस की ज़रूरत ना पड़े। याद रखना, जो हम काम कर रहे हैं वो 80 साल से नहीं हुआ है, वो 80 साल से नहीं हुआ है, तो मुश्किल काम है ये मुश्किल काम है। और आपके समाज को विजिबिलिटी देना, जैसे मेरे को नहीं पता था कि कोई बागड़ी समाज पहले, मुझे क्या पूरे कश्मीरी हिंदुओं को ही नहीं पता बागड़ी समाज भी कोई समाज है पाकिस्तान का, यहाँ ओड समाज है, यहाँ भील समाज है। और भारत की किसी मीडिया ने या संगठन ने ये जहमत ही नहीं कभी उठाई कि पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ हमें रूबरू करवाए कि कौन हो आप लोग, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका पहनावा कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, शादियां कैसे होती हैं, किन परिस्थितियों में आप पाकिस्तान में रह रहे थे, किन परिस्थितियों में भारत आए हो। इस चीज़ का याद रखना। जो आपकी ये वीडियोस बनी है, 800 प्लस वीडियो हमने बनाई है पाकिस्तानी हिंदू समाज की, वो सारा काम हमारा सरकार के सामने है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लीगल काम कर रहे हैं हम लोग। आज से 1.5-2 साल पहले एक बहुत बड़े IAS अधिकारी मोदी जी और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उनसे मिलने गए, बहुत बड़े IAS अधिकारी। तो उन्होंने उनसे कहा कि सर, देश की सिक्योरिटी की बात है, हिंदुओं पर अगर पाकिस्तानी हिंदुओं को मूलभूत तरीके से कोई संगठन मजबूत कर रहा है कि जड़ से ही उनको हिम्मत भी दे रहा, ट्रेन भी कर रहा, मजबूत कर रहा, उनके लिए मदद भी कर रहा, तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन है। मोदी जी थे कमरे में और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी थे। तो दोनों ने कहा कि हम जानते हैं संगठन के बारे में। ये 1.5 साल पहले की बात है। कहते हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सारी जो डोनेशंस आती है ट्रांसपेरेंट, इवन के जो हमारे बिल्कुल अजीज़ हैं हरी भाई या धर्मवीर भाई, इनको भी कुछ देते हैं, उसकी भी वीडियो बनाते हैं। नहीं तो चाहे तो इनको नहीं बना सकते वीडियो। इसीलिए गुप्त दान, जो बोलते हैं गुप्त दान करो, गुप्त दान करो, कोई शास्त्र में ऐसा कोई कथन नहीं है कि गुप्त दान करने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उद्देश्य हमारा धर्म भाव प्रदान है, किस भाव से हम काम कर रहे हैं ये हमारे धर्म के शास्त्रों में लिखा है। हिंदुओं का धर्म भाव प्रदान है, जिस भाव से आप काम कर रहे हो वही पुण्य है। भागवत के 12 स्कंद हैं, भागवत के 3रे स्कंद में ही भगवान ने कहा है, पूछा भगवान से किसी ने कि भाई कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी। तो भगवान ने उत्तर दिया, कोई भी कर्म अगर परहित की दृष्टि से और किसी के लिए मदद की दृष्टि से करा जाए, जिससे आपका अंतर आत्मा आपको ना कचोड़े, तो वो पुण्य है। कोई भी कर्म जिससे आपकी अंतर आत्मा आपको कचोड़े, लानत भेजे आप पर, तो वो पाप है। तो हमारी अंतर आत्मा तो हमें फुल आशीर्वाद दे रही है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम चौड़े में बात करते हैं और हम गलत है नहीं।
आप ये मत सोचो कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज करे, फिर मैंने इंग्लिश के स्पीकिंग का कोर्स करा, फिर मैंने MBA करा, 2 कंपनियां मैंने नेगी भाई ने चलाई, फिर उसके बाद मैंने वकालत भी पास करी। तो आप ऐसा मत समझ ले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उन चीज़ों को जानता नहीं हूँ। आप ऐसे भ्रम में मत रहना। हमारा संगठन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार हमसे बात करना चाहे हमसे कर सकती है। हमारा नंबर हर जगह है, ईमेल है, सरकार को हमने अभी पत्र भी लिखे हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन अपना संगठन आपको दे रहा है, क्योंकि ये आपका संगठन है। सम्मान की बात, इज्जत के लिए ही तो आप आए हो। 2 रोटी तो पाकिस्तान में भी खा रहे थे, और आपकी बात करने से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए 80 साल में पहली बार कानून बना, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बना पाकिस्तान में। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया उन्होंने। तो आपकी वीडियो से पाकिस्तान में कानून बना। 5 जंगें हमारा देश पाकिस्तान से लड़ चुका है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक चीज़ नहीं हम कर पाए, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे माँ बाप जिम्मेदार है, पूरा हिंदू समाज जिम्मेदार है। हम खुद शर्मिंदा उस चीज़ के लिए। संगठन तो मैं बनाना चाह ही रहा था हिंदुओं का, लेकिन मुझे लगा नहीं, ऐसे समाज पर काम करा जाए जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जिसके लिए कोई पूछ पाछ नहीं है। सबसे पहला हमारी जो मुद्दा है संगठन का, जो हमारा बनने का जो मेन जो बेस है कि पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो, उस पर बाल भी बाका ना हो। जो बातें हम करते हैं भारत में कोई दूसरा संगठन करता है, नेता करता है तो बताओ, कोई ऐसा काम करता है तो बताओ। और इस चीज़ को याद रखना, जैसे यहाँ दयालदास जी, उधर हरी भाई, धर्मवीर भाई और जो लोग जुड़ रहे हैं संगठन से, हम इन्हीं को ही संगठन दे रहे हैं। हम नहीं चाहते आपके बीच में हम ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि फिर हमें 120 करोड़ हिंदू कैसे जोड़ पाएंगे। हम अभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं। पहली बार 80 साल में पहली बार बांग्लादेश का हिंदू हमारे सामने खुल के बोला कि मैं तार के नीचे से आया हूं, क्योंकि वहां जानो माल का खतरा है, मुझे बचाओ। कहीं आपने मीडिया में ये बात नहीं सुनी होगी, कहीं किसी नेता ने आपको ये बात नहीं बताई होगी, क्योंकि मैं खुद एक दुखी परिवार से आता हूं। तो हम अपने लिए नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए आप जो लोग हो, आपकी वीडियोस बंद नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये आपकी ढाल है, इस चीज़ का ध्यान करना। भाषा बदल लो, तरीका बदल लो, बात करने का सिस्टम बदल लो, लेकिन अपनी बात रखते रहो। क्यों? क्योंकि हमने जो ये मांगे रखी हैं 80 साल में पहली बार रखी हैं, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार को लेटर लिखने तक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इन लेटर्स में जो हमने मांगे मांगी है, उन मांगों को मनवाने तक हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कच्चा काम नहीं करेंगे हम। ऐसा करेंगे कि 20 साल बाद भी जब आए तो यहाँ की बहनें या भाई आप लोग हमें पकड़ पकड़ के बिठाओ, चलो पहले खाना खा लो। ऐसा काम करके जाएंगे आपके साथ में। कच्चा काम नहीं करेंगे, आप लोगों को लखपति करोड़पति बनाकर जाएंगे। पहला संगठन जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और संगठनों में भी थी, लेकिन खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में देखा याचिका डलती, जैसे UGC आया, 1 दिन में याचिका पर सुनवाई हो गई। आपको पता, हमारी याचिका पर 1.5 महीना लगा सुप्रीम कोर्ट ने। 1.5 महीना। हो सकता है सोच रहे हैं कि भाई खारिज करने का देखो क्या तरीका है, लेकिन शाबाश है धर्मवीर भाई को, शाबाश है दयालदास जी को। 9 दिन हम लोगों ने, इन्होंने और भी इनके साथ जो लोग यहाँ काम करा, 9 दिन हमने काम करा, दिन रात एक करा। 3-3, 4-4, 5-5 बजे हम सोते थे। 800 लोग आपके थे मजनू टीला कैंप में, जो हाई कोर्ट में केस था। हमने बाकी सब परिवारों को ऐड करा जो मिसिंग थे। 1257 लोग हमने मजनू टीला में डाले हैं। और हमने विष्णु भैया को कहा है कि हमें ये स्टे नहीं चाहिए, हमें मजनू टीला कैंप ही चाहिए, और इन्हीं के नाम कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जब तिब्बतियों को हमारा देश एक जगह का टुकड़ा दे सकता है, तो पाकिस्तानी हिंदुओं का हक बनता है दिल्ली में
और ये लोग रहेंगे, आप लोग यहाँ रहोगे तो नए पाकिस्तानी हिंदू आपके भरोसे ही तो आएंगे। तो हमें मिल क्या रहा आपसे? और ना ही हम राजनीति कर रहे हैं कि हम आपको कहीं रैली पे ले जा रहे हैं, धरने पे ले जा रहे हैं। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए आपसे, ईमानदारी और बहादुरी। याद रखना, हमारी मजबूती किस में है? एक के पीछे एक खड़े हो जाओ, एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। इस टाइम पर पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए फूल प्रूफ पॉलिसी फॉर्मेशन, फूल प्रूफ पॉलिसी फॉर्मेशन हमने पीएमओ के सामने रखी है, हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के लिए सामने रखी है। हम बांग्लादेशी हिंदुओं पर काम कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत समय जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कैसी कैसी खतरनाक जगहों पर हम गए हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि कहीं भी कोई हिंदू परिवार कोई आंसू ना बहाए, किसी को ये डर ना सताए कि उसकी बच्ची पता नहीं शाम को जा रही वापस आएगी नहीं आएगी, किसी को अपना बिजनेस खोने का, प्रॉपर्टी खोने का गम ना हो। आप लोगों पर यह जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान का हिंदू इस टाइम पर आपकी तरफ देख रहा है। पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए आप एक उम्मीद बन गए हो, क्योंकि आपकी वजह से उनको एक कानून मिला है। चाहे हम 100 साल यहाँ रह जाए, पूरा पाकिस्तान का हिंदू तो भारत नहीं आ सकता। कश्मीर के हिंदू भी 10-15 हज़ार परिवार कश्मीर में है, क्योंकि जो गरीब है, गुरबा है, जिसके पास इतना भी किराया नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह जा सके, वो कहाँ पासपोर्टों के वीज़ाओं के धक्के खाएगा। वैसे परिवार बेचारे रह जाते हैं। कश्मीरी हिंदू भी ऐसे गरीब गुरबे परिवार कश्मीर में ही रह गए। तो इसलिए याद रखना, आपकी जवाबदेही, आपका बोलना, आपकी कोई डील करना, ये उन हिंदुओं के साथ भी धोखा मत कर देना। भारत में आकर भारत जैसे मत हो जाना। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तब तक है जब तक ये मांगे आप तक ना पहुंचाई जाए। और हमें परिवार खुद फ़ोन करते हैं, फिर हम उन परिवारों की मदद करने आते हैं। देश में बेईमानी इस कदर है, इस कदर बेईमानी है कि हिंदू किसी पर विश्वास ही नहीं करता। अभी ये लड़का एक मुकेश वीडियो बना रहा था जिसके बड़े बड़े बाल हैं। इसके थोड़े दिनों पहले इसने वीडियो भेजी कि मेरे को पढ़ाई के लिए मदद चाहिए। तो किसी आदमी ने मुझे फ़ोन करा, भैया इस लड़के का नंबर दो मेरे को, तो मैं डायरेक्टली मदद करूँगा। हम देते हैं, जाओ भाई मदद करो। उसकी फ़ीस 10,000 है, 20,000 है, लाख है, 50,000, तुम भरो उसकी फ़ीस। कम से कम मदद तो करो। अगर मैं खुद किसी के पास जाऊं कि भाई मुकेश एक लड़का है, उसकी फ़ीस 50,000 है या लाख है, आप दे दो, कोई मानेगा? आपसे ही बोलो मैं कि मेरे को 20,000 दो, धर्मवीर भाई को, भारत को, सीताराम जी को ज़रूरत है, आप मानोगे, विश्वास करोगे? आप बोलोगे नंबर भी दो भाई, उसकी वीडियो भी दिखाओ, मेरा नाम भी होना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ, मैं भी अपने परिवार में दिखाऊँ। ये खुल्लम खुल्ला संगठन कहीं नहीं है। इसलिए ध्यान करना, सरकार से हमने आपकी सारी मांगे मांगी हैं, सारी मांगे। और सारी मांगे कैसी मांगी? क्योंकि हमने पहले आपका प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट करा, किन वजहों से आप आए हो। हमारा काम वाटर टाइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए आपके बीच में जयचंद ढूंढे जाएंगे। जयचंदों को पनपने मत देना। क्यों? क्योंकि 80 साल से ये चीज़ नहीं हुई है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कोई कानून 80 साल से नहीं बना है। भारत के सारे नेताओं का बयान ले लो, सब बताएंगे कि पाकिस्तान में तो हिंदू ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में तो हिंदू ख़त्म हो गया। पहले 24% से अब 1% रह गया, अब तो ख़त्म हो गया। हमारी वीडियोज़ के बाद निकल कर आ रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाई हम भी रह रहे हैं। कराची वाले हिंदू कह रहे हैं हम तो नाम बदल कर, मुसलमान नाम बदल कर रह रहे हैं। 30% हिंदू हम कराची की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो यहाँ के नेताओं, सिस्टमों को ये प्रेशर फील होता है कि भाई अच्छा ये कहाँ से निकल आया हिंदू। भारत का हिंदू आपकी तरफ देख रहा है। याद रखना, भारत का हिंदू, विदेशों से हिंदू हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये कॉलोनियाँ बना रहे हैं, ज़मीनें आप लोगों के लिए भी ढूंढ रहे हैं, विदेशों से हिंदू आपको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी खुददारी उनको पसंद आ रही है कि ये मेहनत कश कौम है, सनातन के लिए भारत आए हैं। लेकिन याद रखना, आपको भारत का हिंदू देख रहा है, कश्मीर का हिंदू देख रहा है, पाकिस्तान का हिंदू देख रहा है, आपको भारत का हर समाज देख रहा है। इसलिए आपकी बात वैसी होनी चाहिए जैसी हमने लेटर दी है। पहली मांग, पाकिस्तान का हिंदू सिक्योर हो जाए।
आप तो यहाँ आके जैसे तैसे जी रहे हो। पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या, उसके लिए तो बॉर्डर बंद है। कितने फ़ोन मेरे पास आते हैं, बहनें फ़ोन करती हैं कि भैया हमने सारा ज़मीन, अपने दुकानें सब बेच दी, पैसे लेकर बैठे हैं, डर लगता है कि कहीं कोई लूट कर न ले जाए, बॉर्डर कब खुलेंगे। आपकी वीडियोस नहीं है ये आपका मीडिया है। ये जीत के साथ हम जाएंगे कि भाई पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जो हमने मांगे रखी, और जो ये मांगे रखी हैं, जो ये लेटर भेजे हैं, अगर हमारे हिसाब से चलोगे 4-6 महीने में पूरी हो जाएंगी। 4-6 महीने में धर्मवीर भाई को, दयालदास जी को, इनको सुंदर जी को, हरिदास भाई को, सबको समझाया मैंने, सीताराम जी को। 4-6 महीने में देश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदू पॉलिटिशियन है, मोदी जी अपने हैं, रेखा गुप्ता अपनी है। आपको डरने की ज़रूरत है। हम हिंदूवादी हैं। हम इज्जत से, रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर इज्जत करके जाएंगे इनके पास में और अपनी मांगे रखेंगे, समर्थन पत्र लेंगे। 20-25 लोग मुझे चाहिए आपके समाज से, 10 बहनें 10 भाई। सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे हम। ये जो अभी छोटे छोटे घरों में रह रहे हो, यहाँ पर 5-5 मंजिल आपके होटल बन जाएंगे, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है, गलत नहीं है हमारी मांग। तो मेरी बात सुनो, आप संगठित रहो, ठीक है, संगठित रहो आप। 20-25 लोग मुझे चाहिए, उन 25 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। आप इस चीज़ को सुनो, देखो वीडियो बन रही है, खुल्लम खुला बोलते हैं हम खुल्लम खुला बोलते हैं। उन 25 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि अभी नहीं पता आपको कि भाई मुख्यमंत्री से कैसे बात करनी है, प्रदेश अध्यक्ष से कैसे बात करनी है, मोदी जी से कैसे बात करनी है, बड़े बड़े IAS के अधिकारियों से कैसे बात करनी है। वो बढ़ा देंगे हमें 2 मिनट में ऐसे, अभी नहीं जाना उनके पास में। तो मैं 20-25 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। देखो खुल्लम खुला बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है, ह्यूमैनिटेरियन हमारी मांग है, ह्यूमैनिटी बेसिस है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की समझ लो नींव है ह्यूमैनिटी, मानवतावाद। और हमने कोई राजनीति करनी नहीं है, हमसे राजनीति हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम सीधा सीधा बोलते हैं, हमारे मन में जो दिल में जो वो मुंह पर है, तो हमसे वो राजनीति हो भी नहीं सकती। लेकिन हम मांगे मनवाएंगे और इज्जत से हाथ जोड़ जोड़ कर सारी मांगे मनवाएंगे। तरीका हम बताएंगे आपको। 4-6 महीना बहुत हो गया। दयालदास जी, अपने सीताराम जी, भारत, ये सारे लोग, इनकी बात सुनो। 20-25 लोग मुझे दो। मैं भी कल परसों में राजस्थान जा रहा हूँ, तब तक आप अपनी मीटिंग्स करो, 20-25 लोग रेडी करो। फिर वही 25 लोग के पीछे पूरा बागड़ी समाज होना चाहिए। याद रखना, वो इधर जाए तो इधर जाओगे, वो इधर जाए तो इधर जाओगे। मिस्टेक मत करना। अपनी पत्नियां रखो, अपने बच्चे रखो, जिसको आपको समझ में आता है। 25 की जगह 50 दो, लेकिन उस 50 के पीछे फिर सारे रहोगे। फिर कोई इधर उधर मत करना। 50 लोगों को अगर 25 की जगह ज़्यादा कर सके तो मैं ट्रेन कर दूंगा। फिर हम दिल्ली के सारे MLAओं से, सारे मंत्रियों से, सब मंत्रालयों से मिलेंगे। हर मंत्रालय से मिलने के बाद, हम MLA से मिलने के बाद जो टीम बाहर आएगी वो वीडियो बनाएगी, भाई आज हम इससे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। कपिल मिश्रा जी से मिले, इन्होंने हमें समर्थन करा, हमारी मांगों के लिए इन्होंने हाँ भरी है। 70 MLA है दिल्ली में, 70 MLA तो 70 राजा है हमारे दिल्ली के। सबसे समर्थन पत्र मांगेंगे। याद रखना, आपकी मजबूती, आपकी शक्ति पता क्या चीज़ है, कि भारत का हिंदू आपके साथ है। इसलिए आपकी वीडियोस आती रहनी चाहिए। सोचो हमारे देश में रिफ्यूजी कानून बन जाए, कितनी दुआएं मिलेंगी आपको पाकिस्तानी हिंदुओं से, कितनी दुआएं आपको मिलेगी बांग्लादेशी हिंदुओं से। आपके घर में कितनी खुशियां आएंगी, सबको पेंशन, सबको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान करना। रिफ्यूजी कार्ड मिलने से, ये फैसिलिटीज़ मिलने से सारे आपके प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और हम एज ए संगठन, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम इनको भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारी टीम तो आप लोग ही हो। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि हम पहले अपना प्रॉब्लम यहाँ ठीक करें, फिर हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी यही काम करें। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी यही काम करें। तमिल के हिंदू हमें फ़ोन करते हैं, हमारी बात भी करो। तो हमें राजनीति करनी नहीं है, अपने लिए जो जायज़ मांगे हैं वही हमने रखी हैं। और आप लोग इन मांगों पर इसको रट लो
और 20-25 लोग, 30 लोग जितने भी हैं सब मेरे को दो। 25 लोग उसके पीछे फिर सारे खड़े हो जाना। उनकी ट्रेनिंग में बंद कमरे में उनको समझाऊंगा, वो आपको समझाते रहेंगे, खुल्लम खुला नहीं बात करेंगे उसके बाद। और नेता भी अपने ही हैं। सबसे अच्छी चीज़ सरकार ही हिंदूवादी की है, लेकिन नेता बिजी होते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए हम सब चीज़ लिख लिख कर दे रहे हैं, भाई ये दो, ये दो, ये दो, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये दो, साइन कर दो। तो इज्जत से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, किसी के पैरों में झुकेंगे नहीं। याद रखना ये चीज़, झुकेंगे नहीं, इज्जत से बात करेंगे, जैसे बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, मान सम्मान से बात करेंगे, और मान सम्मान से ये चीज़ें हासिल होंगी। याद रखना, हमारी टीम आप हो, इतने ही बोलना चाहूँगा। गद्दारी मत करना। हमने खुल्लम खुला आपको अपने बहनें, आपको अपने भाई, बच्चे, बुज़ुर्गों को, माता पिता 3 साल से जो हमने आपको इज़्ज़त दी है, वो ऐसे ही कोई दिखावटी इज़्ज़त नहीं है। हम आपको असल में ही प्यार करते हैं। इस वजह से आप लोगों को बार बार ट्रेनिंग करके मीटिंग्स कर रहे होते हैं। तो इस प्यार में गड़बड़ मत करना, ठीक है? बाकी समझदार आप हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मीटिंग को आपने करा। ये पहली मीटिंग है आपकी जिसमें बागड़ी समाज अब उभर रहा है। हमारा संगठन का लोगो ही मुक्का है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सारे हिंदू। ये मुक्का मजबूत है। इस मुक्के में 120 करोड़ लोग जुड़ेंगे, और हम चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं कि पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं रिस्पेक्टफुली आप सब लीडरों को आमंत्रित करता हूं कि आप HSF की भागदौड़ संभालो, हिंदू सम्मान फाउंडेशन को संभालो, क्योंकि आपने जो दुख देखे हैं वो भारत के हिंदू ने नहीं देखे। हमें सेंट्रल टीम चाहिए, हमें बांग्लादेश के लिए टीम चाहिए। आप जुड़ो हमारे साथ में। आपका ध्यान हम करेंगे, जो हमसे जुड़ेगा, समाज का ध्यान आपकी जिम्मेदारी है। जय श्री राम, जय श्री राम।